नमस्कार। आइए एक बार फिर से बात करते हैं बच्चों के बारे में, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स के बारे में। जी, यानी कि आपने अक्सर पेरेंट्स कई तरह से अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करते हैं। तो आज हम ऐसे पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हेलीकॉप्टर की तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जी, उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। क्या है ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग? इसके बारे में आइए जानते हैं और बताऊंगी लास्ट में कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के जो जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं, ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पेरेंट्स बने, ना कि हेलीकॉप्टर पेरेंट। देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज़ में परफेक्ट हो, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की जाए। ये बहुत एक सोच का विषय है कि हम लोग अपने बच्चों की जो परवरिश है वो किस तरह से करें। लेकिन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो होती है वो क्या है, आइए पहले आज इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स के शब्द शायद आपने सुना भी ना हो, लेकिन इस टर्म को पहली बार 1969 में छपी एक किताब पेरेंट्स एंड टीनेजर्स में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें किशोरों का कहना था कि उनके माता पिता उनके चारों तरफ हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहते हैं। इसके बाद ये टर्म काफ़ी प्रचलित हो गई और सन 2011 में इस डिक्शनरी में नई जगह मिली। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स उन पेरेंट्स के लिए कहा जाता है जिनका सारा ध्यान अपने बच्चों पर केंद्रित रहता है। हालांकि बच्चों का ध्यान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये उन पेरेंट्स की बात हो रही है जो ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों की परवाह करते हैं, यानी जो बच्चों के जीवन को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, उनके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं और उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत की जो ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। ये बच्चे खुद इस तरह की परवरिश से परेशान हो जाते हैं। जैसे, क्या आप भी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं? हर माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, तो क्या हर पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं? नहीं, सारे नहीं। शोध से पता चलता है कि पिता से ज़्यादा महिला जो माँ होती हैं वही हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी हैं तो आपको बहुत ही समझने की आवश्यकता है। जैसे नंबर 1, अगर बच्चे झगड़ा कर रहे हों आपस में तो तब भी आप उनसे लड़ने लगें। जैसे अगर आपका बच्चा स्कूल से घर आकर आपको बताए कि उसके किसी दोस्त ने उसे मारा, तो अगर आप उस बच्चे के घर फ़ोन करके उसकी मम्मी पापा से इस बात की शिकायत करते हैं या गुस्सा दिखाते हैं, तो समझ लीजिए आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। नंबर 2, अगर अपने बच्चों के स्कूल का होमवर्क आप करते हैं, जी, बच्चों के स्कूल में डांट ना पड़ जाए या फिर उससे प्रोजेक्ट क्लास में सबसे अच्छा होना चाहिए, इसलिए बहुत सी मम्मियाँ बच्चों का काम खुद कर देती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। नंबर 3, अगर आप अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई हैं, अगर आप बच्चों की मदद लेने में यकीन नहीं करती हैं, बच्चों के फैले हुए कमरे को खुद ही समेटती हैं, रसोई का काम अकेले करती हैं और बच्चों को खेलने भेज देती हैं, तो भी आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। नंबर 4, हर जगह बच्चे की उंगलियां थामे चलती हैं। आप खुद बच्चे को खुद स्कूल छोड़ते हैं, खुद ट्यूशन छोड़ते हैं, पार्क में भी खुद लेकर जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलने जाए तो भी आप साथ जाते हैं। वो नहा रहा हो तब भी आप बाथरूम के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और पूछते रहते हैं कि ठीक से साबुन लगाया, तो आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। बच्चे को परफेक्ट देखने की चाहत। नंबर 5, आप अपने बच्चों को हारने नहीं देते। आप अपने बच्चों को सारे काम खुद करते हैं, उसे असफल होते देखना नहीं चाहते। सोचते हैं कि बच्चे में ये भी कर ले वो भी कर ले, पढ़ाई में भी अच्छा हो, खेलकूद में भी नंबर 1 हो और डांस और म्यूज़िक में भी उसे आना चाहिए, मेंटल मैथ्स में भी वो नंबर 1 हो, तो आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। नंबर 6, अगर आप अपने बच्चे को ट्रेनर को भी ट्रेन करते हैं, जी, बहुत से पेरेंट्स बच्चों के ट्रेनर और टीचर्स में भी कमियां खोज लेते हैं और अपने बच्चों के लिए इतने फिक्रमंद होते हैं कि बच्चों के टीचर्स को सही और गलत बताने लगते हैं, उन्हें सलाह देने लगते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। नंबर 7, उन परेशानियों में पड़ने नहीं देते। बच्चों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए माता पिता अगर खुद उनके रास्ते आसान करते जाते हैं तो वे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। नंबर 8, बच्चों को खुद कुछ करने नहीं देते। 5 साल के बच्चे को भी कपड़े खुद पसंद करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, उसे अपने हाथ पकड़कर चलाते हैं, तो आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। बच्चों की चिंता करना सही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता अच्छी नहीं है। पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? आइए अब इस कारण पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बच्चों को प्यार और उनकी परवाह करते करते माता पिता को खुद ये पता नहीं चलता
कि अनजाने में वो इस तरह की पेरेंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी कई वजह हो सकती है। जैसे नंबर 1, शायद आप बच्चों को असफल होने की चिंता करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हमेशा बच्चे के साथ होंगे तो बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, या फिर जीवन में बच्चे को निराश नहीं होना पड़ेगा। जब पेरेंट्स अपने बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं, उसे अकेले वक्त बिताने नहीं देते, उसका नतीजा ये होता है कि बच्चा खुद पर भरोसा कम करने लगता है, तनाव बढ़ जाता है, सामना करने की क्षमता कम होती है और दुखी होते हैं, और उसे संघर्ष और बढ़ जाते हैं। नंबर 2, पेरेंट्स जो अपने बचपन में माता पिता की अनदेखी का शिकार हुए, उन्हें माता पिता का उतना सहयोग और साथ नहीं मिला जो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, इसीलिए वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो महसूस उन्होंने किया वही उनके बच्चे भी महसूस करें। नंबर 3, कभी कभी दूसरे पेरेंट्स को देखकर माता पिता को लगता है कि वे अपने बच्चों के साथ उतना ध्यान नहीं रखते जितना कि दूसरे पेरेंट्स रखते हैं। तब वे खुद को एहसास होता है कि वो अच्छे माँ बाप नहीं हैं। आगे आता है इस तरह की पेरेंटिंग के नुकसान भी अब जान लीजिए। बच्चों की परवाह करना कोई गलत बात नहीं है। माता पिता की नीयत बहुत साफ होती है, उन्हें बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए ज़्यादा फिक्र और प्यार उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों के जीवन में इतना घुल मिल जाने की जो निसंदेह प्यार, बॉन्डिंग और जैसी चीज़ों तो बढ़ती हैं, लेकिन उनके कुछ नुकसान भी बच्चों को झेलने पड़ते हैं। जैसे बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है। बच्चों की ज़िंदगी में पेरेंट्स का ज़रूरत से ज़्यादा घुसना बच्चों को एहसास करवाता है कि अगर वो अब कुछ अपने दम पर करेंगे तो पेरेंट्स उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इससे बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है। नंबर 2, हालातों में मुकाबला करने की क्षमता कम होती है। अगर माता पिता हर समय बच्चों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं, काम खुद कर देते हैं, उन्हें परेशानियों में पड़ने नहीं देते, बच्चे को कभी असफलता, निराशा या कुछ खो जाने की कभी सीख ही नहीं पाएगा। शोध बताते हैं कि हर पेरेंट्स के बच्चे जीवन की परेशानी और समस्याओं से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। नंबर 4, बच्चों में घबराहट बढ़ती है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से बच्चों में तनाव और घबराहट बढ़ती है। उन्हें हमेशा दिशा निर्देश की जरूरत पड़ती है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बताए कि ऐसे में क्या करें। जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो वे कोई भी निर्णय लेने में घबराते हैं। नंबर 5, बच्चे समझते हैं कि ये उनका हक है। जब पेरेंट्स बच्चों के जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सा लेते हैं, जैसे पढ़ाई, खेलकूद, उनका सामाजिक जीवन, उनके दोस्त वगैरह, तो बच्चों को लगता है कि माता पिता उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहाँ हैं। उनकी ये डिमांडिंग बढ़ जाती है, उन्हें सब कुछ चाहिए होता है। बच्चों को लगता है कि ये सब कुछ उनके होना मतलब कि उनके अधिकार है और उनके पास होना चाहिए। जीवन कौशल में पीछे रह जाते हैं बच्चे। जीवन का हर छोटा छोटा काम माता पिता करेंगे तो बच्चे छोटे छोटे काम भी नहीं सीख पाते हैं, जैसे खुद का लंच पैक करना, अपने जूतों को फीते बांधना, अपनी चोटी बनाना, कमरे का कचरा साफ करना, खुद से कपड़े पहनना या अपने हाथों से खाना खाना। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि पेरेंटिंग की वजह से बच्चे के ज़रूरी काम भी ना सीख सके, लेकिन वो अनजाने में अपने बच्चों को नुकसान कर देते हैं। बच्चों को फ्री छोड़ें, उन्हें कंट्रोल ना करें। अगर आप भी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं तो अब ऐसा ना करें। नंबर 1, अपने बच्चों के ऊपर से मर्राना बंद करें। जो काम बच्चे खुद कर सकते हैं उन्हें करने दें, जैसे जूतों के फीते बांधना, खुद तैयार होना, उनकी उम्र के मुताबिक काम करने दें। बच्चों के जीवन से ज़्यादा ना घुसें, उन्हें फ्री रहने दें। जैसे सवाल अगर बच्चों से किया जाता है तो उन्हें ही जवाब देने दें, खुद ना बोलें। बच्चों के टीचर्स से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बार बार ना पूछें। अगर बच्चा अपने फैसले खुद नहीं ले पाता है तो उस पर सवाल ना करें। बच्चे को समय दें, सोचने दें, बच्चों को दुख झेलने दें, उन्हें परेशानी भी होने दें, क्योंकि वे बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसे संघर्ष और परेशानियों से जो बचाना बंद करें, उन्हें उनकी लड़ाई खुद लड़ने दें। अगर आप हमेशा उनके लिए करते रहेंगे तो वे कब सीखेंगे करना। नंबर 2, अपनी चिंताओं को बच्चों पर मत डालें। बच्चे बड़े होकर क्या करेगा, वो क्या बनेगा, वो शर्मीला है, कैसे कर पाएगा, इस तरह की बातें बच्चों के सामने ना करें। उन्हें बार बार ना पूछें कि तुम ठीक हो, आर यू श्योर, क्या तुम ये कर सकते हो। नंबर 3, अगर आप प्यार जताना कम करें। माता पिता का जीवन होते हैं बच्चे, उनके प्रति भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें ये जताएं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसका फ़ायदा उठाना भी जानते हैं। नंबर 3, अपने बच्चों को लेबल मत करें। कई बार माता पिता अपने बच्चों के कई नाम से पुकारते हैं, जैसे बड़ी शैतान है, बड़ा बदमाश है, तुम बहुत फ़नी हो या बहुत आलसी हो। ये
बिल्कुल अपने पापा की तरह है। ये कई तरह के जो ऐसा हमेशा करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है, इसीलिए बच्चे के व्यवहार में बारे में अच्छा या बुरा ना बोलें। अगर आप उनके लिए कुछ अलग चुनता है तो परेशान ना होएं। अगर आप हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि अपने ख्वाब और विचारों को ख़त्म कर देंगे, बच्चों कुछ अलग करना चाहता है तो गुस्से से बजाय कोशिश करने दें। बच्चों के विचार आपके विचारों से अलग हो सकते हैं, उसे सुनें। सारा ध्यान बच्चों से हटकर खुद पर देना शुरू करें। माता पिता की तरफ ध्यान देने लगते हैं, वे अपने जीवन को अनदेखा कर देते हैं। माएँ तो हमेशा यही करती हैं, दूध से लेकर बच्चों के पीछे भागती हैं, लेकिन खुद की सेहत के लिए कुछ नहीं करती। बच्चों पर ध्यान देते देते अपनी परेशानियाँ, अपने रिश्ते, अपने ख्वाब, अपनी हॉबी पर ध्यान नहीं देती, खुद पर भी ध्यान नहीं देती। इसीलिए हमें ऐसा पेरेंट्स बनना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए एक आदर्श हों, ना कि उन पर किसी तरह का दबाव डालें। बच्चों को हर चीज़ खुद से करने दें। हाँ, ये है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें ये बताइए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए। उन्हें गाइडेंस जरूर करें, लेकिन अपनी इच्छा या अपने जो निर्णय हैं वो उन पर कभी ना थोपें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।